अब अभियान होगा लखपति बहना, लखपति बहना, लखपति बहना। ये मजाक नहीं कर रहा। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। ये औरत जात केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुई है, लखपति बनेंगे, लखपति लखपति बनेंगे। और ये संभव है। मेरे स्व सहायता समूह आजीविका मिशन बहनें 15 लाख बहनें लखपति बन चुकी है। 15 लाख। लखपति का मतलब जिनकी आमदनी हर महीना 10,000 रुपया हो जाए, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा, वो लखपति दीदी। हर दीदी को लखपति बनाना है। ये सपना है जीवन का, ये संकल्प है जीवन का, ये मिशन है जीवन का मिशन, जिसको हर हालत में पूरा करना है। और इसलिए लखपति दीदी अभियान चलेगा, अब लखपति बहना अभियान। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं लखपति बहना योजना क्या है। बहनों के कमेंट के आधार पर आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लखपति बहना योजना क्या है, किन महिलाओं को मिलेगा लाभ, क्या आप भी इस योजना के पात्र हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, किन महिलाएं इस योजना के लिए पात्रता रखती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि लखपति बहना योजना क्या है। इस योजना में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रत्येक महिला को जो समूह से संबंध रखती पीपीआई समूह में जो जिन महिलाओं जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं के लिए इस योजना की पात्रता रखी गई है। और उन महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जिससे उनका 1 वर्ष में 1 लाख रुपया हो जाए। समूह से जुड़ी हुई महिलाएं नहीं है तो आपको इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा। इस योजना में 10,000 प्रति माह का लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके समूह की जो महिलाएं हैं, जो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं समूह में, उन महिलाओं को इस योजना की पात्रता श्रेणी में रखा गया। तो सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के बारे में और कुछ। आपका भाई आपको ये वचन देता है, मेरी बहनों, जो एक एक वचन दिया है, एक एक गारंटी दी है, वो हर गारंटी पूरी की जाएगी, चिंता मत करना। लाडली लक्ष्मी से अपना सफर प्रारंभ हुआ था। अपनी बेटियां पहले बोझ मानी जाती थी, उनको वरदान बना के लखपति बनाने का अभियान चला, लाडली लक्ष्मी। और आज 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी हैं हमारे। लाडली लक्ष्मी, फिर कन्या विवाह, क्योंकि लोग मानते थे कि बेटी की शादी भी बोझ है, इसलिए बेटी को आने ही मत दो। याद करो मेरी बहनों, एक जमाना वो था कि बेटी को जन्म लेने के पहले ही कई बार कोख में मार देते थे लोग कि बेटी तो आफत होती है। और ये चीज मेरे दिल में दर्द पैदा करती थी। इसलिए बेटी लखपति बने अभियान चलाया और लाडली लक्ष्मी योजना बनी। उसके बाद तय किया, जब मामा मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो हमने तय किया बेटियों की शादी अब माता पिता पे बोझ नहीं रहेगी, मामा शादी करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाएगी। फिर मेरी बहनें चुनाव लड़े और जीत के आए, इसके लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को दिया। और प्रधानमंत्री जी ने एक और क्रांतिकारी फैसला लिया कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी अब बहनों को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि ज्यादा संख्या में एमएलए और एमपी भी बहनें बन सके। एक के बाद एक लगातार ऐसे फैसले होते रहे। हमने तय किया कि बहन और बेटियों के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाएगी तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि उनके नाम पे संपत्ति खरीदी जाए। और नहीं तो घर के पुरुष के नाम पे जमीन जायदाद खरीदी जाती।
लेकिन पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा लगेगा, और बहन के नाम पे नाम मात्र का। तो कई लोगों ने तय किया, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खेत ले रहा हूं, पैसा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। फिर संबल जैसी योजना बनी। एक योजना और बनाई कि अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि घर रह के आराम कर सके। एक नहीं अनेकों योजना। ये अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान था। लेकिन इसके बाद एक और क्रांतिकारी योजना बनी, लाडली बहना योजना। इस योजना ने क्रांति कर दी। हम देखते थे कि गरीब बहना को अगर 1,500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था। कई बार मांगने पे भी पैसा नहीं मिलता था। बोलो सही बात है कि नहीं? पराधीन सपनहु सुख नाही। मन में विचार आया कि मेरी बहनों का खुद का खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसा आ जाए तो मेरी बहन का आत्मसम्मान बढ़ जाए। और इसलिए लाडली बहना योजना बना के तय किया, हर महीना बहनों के खाते में पैसा जाएगा। फिर 10 तारीख आ रही है, सरकार भी आ गई और 10 तारीख भी आ रही है। अब चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस योजना ने कई बहनों की जिंदगी बदल दी। मैंने पूछा पैसे का क्या किया? एक बहन बोली, भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़ा सी के और ज्यादा पैसे कमा रही हूं। एक ने कहा मैंने फल की दुकान लगा ली। एक ने छोटा सा भोजनालय खरीद लिया, खोल लिया। अलग अलग छोटे छोटे काम बहनों ने शुरू कर दिए। और ये पैसा 1250 तक सीमित थोड़ी रहेगा। बढ़ाते बढ़ाते 250-250 रुपया आगे जाके कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मेरी बहनों, राजनीति और भाइयों से भी कह रहा हूं, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। बहनों की योजना तो पूरी होगी, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 2700 रुपया क्विंटल। अरे ताली तो बजा दो रे पीछे से। बहनें ताली बजा रही, भाई शर्मा रहे। बोलो भारत माता की। देखो जो एक एक वचन दिया, मेरे बेटा बेटियों, ए भांजे भांजियों, लैपटॉप तो मिलेगा ही, स्कूटी तो मिलेगी, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री में होगी, मामा फीस भरवाएगा, बीजेपी की सरकार फीस भरवाएगी, चिंता मत कर। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरा नेतृत्व यहां बैठा है, हमारे सुरेंद्र जी, दुर्गालाल जी, महावीर जी, बाबूलाल जी, हर परिवार को एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार। उस कार्य योजना पे काम शुरू करेंगे। और श्योपुर में तो भी खूब होती है। जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी दी है, एक एक गारंटी पूरी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। हम उनके पीछे खड़े हैं। वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने, इसमें मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मेरी स्व सहायता समूह की बहनें, कौन कौन है हाथ उठाओ। समूह की बहनों सुन लो, लाडली बहना के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना, लखपति बहना, लखपति बहना। ये मजाक नहीं कर रहा। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे,
हाथ नहीं फैलाएंगे। ये औरत जात केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुई है, लखपति बनेंगे, लखपति लखपति बनेंगे। और ये संभव है। मेरे स्व सहायता समूह आजीविका मिशन बहनें 15 लाख बहनें लखपति बन चुकी है। 15 लाख। लखपति का मतलब जिनकी आमदनी हर महीना 10,000 रुपया हो जाए, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा, वो लखपति दीदी। हर दीदी को लखपति बनाना है। ये सपना है जीवन का, ये संकल्प है जीवन का, ये मिशन है जीवन का मिशन, जिसको हर हालत में पूरा करना है। और इसलिए लखपति दीदी अभियान चलेगा। अब लखपति बहना अभियान। बच्चों को रोजगार के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार। यहां 23,000 बहनें लखपति बन गई है। बाकी को भी बनाना है कलेक्टर साहब, सबको बनाना है। क्यों गरीब रहे अपन, बताओ? नहीं रहेंगे गरीब। ये करना है भाई, रोने के लिए थोड़ी पैदा हुए। और भैया काहे के लिए आया है? इसलिए कि बहनों को गरीबी से उठा के निकाल के ऊपर ले जाए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका आभारी हूं। आपने हर पल साथ दिया है। पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। और मैं मुख्यमंत्री नहीं माना मैंने अपने आप को। मैं तो भैया हूं कि नहीं? अरे हूं कि नहीं? भैया मामा ये अपना परिवार है जी। राजनीति एक तरफ रह गई, ये पूरा मध्य प्रदेश एक परिवार बन गया। एक परिवार, और एक परिवार की तरह मिल के साथ चलेंगे। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं आपके लिए जीऊंगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों। और आपको आगे बढ़ाने में कोई सरकार, कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। आओ एक नया सफर प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक निवेदन और करता हूं।